दोस्तों आइए इसे स्वीकार करें, हम किसी न किसी विषय में कमजोर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टॉपर हैं या एवरेज, आपको हमेशा ऐसे विषय मिलेंगे जो बाकी की तुलना में अधिक कठिन है। सो हियर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वेरियस टेक्निक्स एंड टिप्स टू हेल्प यू डील विथ योर वीकेस्ट सब्जेक्ट्स। तो दोस्तों मेरा नाम है रमन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि हाउ टू मेक ए वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग। यार जो हमारी वीक सब्जेक्ट है उसको मैं किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करूँ। स्टॉप कंप्लेनिंग टू योरसेल्फ, शिकायत करना बंद करें। बहुत से विद्यार्थी केवल अपनी मानसिकता के कारण ही अपने कमजोर विषय में पिछड़ जाते हैं। वे ज्यादातर अपना समय अपने कमजोर विषयों के बारे में सोचने में व्यतीत करते हैं। ऐसे छात्र अपनी कमजोरी से कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए आपको पीड़ित मानसिकता को छोड़ने और अपनी समस्याओं को विक्टिम माइंडसेट रखने की आवश्यकता है। तो अपने कमजोर विषय में मजबूत होने का पहला कदम है शिकायत करना बंद करें। यानी कि आपको बिल्कुल भी खुद से शिकायत नहीं करनी है। You need to accept that you are weak at a subject. आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप किसी विषय में कमजोर हैं। साथ ही आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि आपको अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए इस विषय में मजबूत होने की आवश्यकता है। एक बार आप अपनी वर्तमान परिस्थिति के साथ साथ अपनी भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो आप शिकायत करना बंद कर देंगे और आप अपने कमजोर विषय में उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू कर देंगे। यदि आप उत्कृष्टता के मार्ग में बाधाओं को मार तो उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें। If you believe that you can improve your weakness, you have a better chance of doing so. अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप अपनी कमजोरियों को सुधार सकते हैं तो आप सुधार सकते हैं। आपके पास एक ऐसा बेहतर मौका है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक हिस्सा नियमित रूप से खुद से यह कहना कि आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। आत्मविश्वास निर्माण का एक और हिस्सा गलती और असफलताओं से आगे बढ़ने की क्षमता है। यानी कि अगर आपको एक्सीलेंस तक पहुंचना है तो आप अपनी असफलता और गलतियों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपने पहले उनका सामना किया भी हो। क्या मायने रखता है कि आप इन असफलता और गलतियों को अपनी तैयारी को प्रभावित नहीं होने देते। अधिकांश छात्र अनजाने में कुछ चैप्टर्स को छोड़ देते हैं। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कुछ चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं कि नहीं यार ये सिलेबस में नहीं आ रहा, यार ये तो मैं कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, क्योंकि वो कठिन होते हैं। जैसे ही उन्हें इसमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कई छात्र अनजाने में एक विषय अध्याय या अपने प्रयास को कम करना शुरू कर देते हैं। अब उससे होता है क्या, अब उसका जो पैशनेट था यानी कि उसने जो स्टार्टिंग में सोचा था यार इस साल तो मैं टॉप कर जाऊँगा, इस साल तो मैं ये करूँगा, वो जो उसका मोटिवेशन लेवल होता है वो कम हो जाता है क्योंकि अब चुनौतियां आने लगी हैं। सेट क्लियर गोल्स यानी कि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। नाउ यू नीड टू सेट गोल्स एंड टेक एक्शन इन राइट डायरेक्शन, एनालाइज योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ एंड देन कम अप विद ए प्रॉपर टाइम टेबल दैट कैन हेल्प यू अचीव द गोल। अब आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने और सही दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। अपनी कमजोरी और ताकत का विश्लेषण करें और फिर एक उचित समय सारणी बनाएं यानी कि अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं जो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सके। स्टडी स्मार्टर, होशियार अध्ययन करें यानी कि इसका क्या मतलब है। अब कई छात्र जो परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन करते हैं उनकी एक आम शिकायत होती है कि मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी मुझे अच्छे ग्रेड नहीं मिलते। उसका मूल कारण होता है कि कंसंट्रेशन और फोकस की कमी यानी एकाग्रता और फोकस की कमी। अपने कमजोर विषयों का अध्ययन करते समय अपने दिमाग को भटकने न दें। इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। यानी कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका दिमाग कहीं जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है उन पर तो ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको फोकस करना है आपकी कमियों पर, तभी आप ग्रो अप कर सकते हैं, वरना आप हमेशा वहीं रहेंगे जहां आज तक थे और आज तक हैं। Be consistent यानी कि रेगुलर रहे। You want to become proficient in your weak subject within a day. It may take a week or a month. Don't get disheartened if it seems to be hard. Be consistent with your efforts. Persist when everybody else is giving up on their weak subjects. यानी कि आप एक दिन में अपने कमजोर विषय में पारंगत नहीं होंगे। इसमें एक सप्ताह या एक महीना लग सकता है। अगर आप यह को कठिन लगता है तो निराश न हो, अपने प्रयासों के अनुरूप रहें और तब तक इसे करते रहें तब
जब तक आपको ये है आसान न लगने लगे। वीडियो का एंड कर तो एक बार सभी पॉइंट को हम समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे ये था कि स्टॉप कंप्लेनिंग टू योरसेल्फ, यानी कि खुद से शिकायत न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना कॉन्फिडेंस लो कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमारा था कि एक्सेप्ट ऑफ करंट सिचुएशन, आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट या ये विषय मेरा कमजोर है और इसे मैं सुधार सकता हूँ। गो स्ट्रोंगर देन योर वीक सब्जेक्ट, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने विषय से ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, यानी किसी ने क्या खूब कहा, क्लैरिटी इज द की। और आखिरी में मैं बस इतना ही कहना पसंद करूंगा कि डो नॉट गिव अप ऑन योर वीक सब्जेक्ट, और एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मेरा वीक सब्जेक्ट है और इसे मैं सुधार सकता हूँ। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर पुराने हैं तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।